हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एल फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि जो स्पेशली आपके एग्ज़ाम है सीटेट का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का टीईटी हो और डीएलएड एग्ज़ाम और जो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि सर हम जो करके आए, ऑप्शन जो हमें लग रहा था हम जो करके आए, बट वो एक्चुअल आंसर शीट जब आ रही है, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो आंसर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पर जो आप सोचते हैं, जो इसका आप पूरा एनालाइज करते हैं, वो अपने परिप्रेक्ष्य में करते हैं, जबकि हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है उसकी स्ट्रेटजी कुछ और रही हो, वो किसी और परिप्रेक्ष्य में पूछा गया हो, तो इसीलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दूंगा इस वीडियो में। आप यही देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, और उसके बेस पर जब आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, उस टिप को अपनाएंगे, ठीक है, तो आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करेंगे वो आपके डेफिनेटली सही होंगे, ठीक है, और फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, और आपके जो स्कोर है, ठीक है, जो आप एग्जाम में स्कोर करेंगे वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, ये स्पेशली डीएलएड, बीएड, ठीक है, सीटेट और जितने भी आप स्टेट लेवल के टीईटी देते हैं उनमें आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप उस टिप को फॉलो कीजिएगा, और उसके बेस पर आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस मिले, उनको ट्राई जरूर कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, या आप कह सकते हैं कि मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, उन टिप्स का आपको जरूर फॉलो करना है, और फिर जब आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके गलत होने की संभावना क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या फॉलो करना है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि काफी सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना है, थोरोली उसकी रीडिंग करनी है कि वो जानना क्या चाह रहा है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको जो सेकंड टिप है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या अप्लाई करना है। आपको क्या करना है कि छात्र हित में सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। आपको क्या करना है, छात्र हित में सोचना है, यानी कहने का मतलब यह है कि छात्र या छात्रा या जो भी स्टूडेंट है उनका अहित नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस ऑप्शन की तरफ ज़्यादा अप्रोच करेंगे जहां पर क्या हो रहा होगा, छात्र हित हो रहा होगा, यानी स्टूडेंट का क्या हो रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, उसको बेनिफिट मिल रहा होगा, या उसके संदर्भ में वो बात कही जा रही होगी, तो आपको उस ऑप्शन को प्रेफर करना है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको क्या करना है, अपने आंसर को क्या करना है, वहां पर टिक करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो चीज़ है, ठीक है, थर्ड चीज़ क्या है कि ईगो को साइड कर दीजिए। ये देखिए, कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ईगो का मतलब यहाँ पर यह है कि आप बहुत बड़ी डिग्री लेके गए होंगे टीचर बनने के लिए, या आप क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन इसी परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है, वो आपको एज ए टीचर मान के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो आप उससे पहले बहुत सारी डिग्रीज लेके गए होंगे, तो होता ही स्वाभाविक सी बात है कि आप जब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो आप उनके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, यहाँ पर ईगो में आ जाते हैं कि मैंने ये डिग्री ले रखी है, मैंने वो डिग्री ले रखी है, तो आप उस संदर्भ में बातें करने लगते हैं, तो उसी संदर्भ में आप आंसर भी देने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन का। तो आपको ईगो को बिल्कुल साइड में कर देना है। आपको ये नहीं मानना है कि आप कौन सी डिग्री लेके जा रहे हैं, कितनी बड़ी पोस्ट पे टीचर हैं, ठीक है, चाहे आप पीजीटी के टीचर हो, टीजीटी के टीचर हो, किसी भी लेवल के आप टीचर हो, आपको अपने ईगो को बिल्कुल साइड में रखना है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको पुरानी शिक्षण पद्धतियों और पुराने शिक्षकों की तरह नहीं सोचना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको, एवं शिक्षकों की तरह नहीं सोचना है। देखिए, मैं किसी को यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहा, या मैं ये नहीं कह रहा कि पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ गलत थी, ठीक है, आज की ज़्यादा अच्छी हैं, मैं कह रहा हूँ, लेकिन अब परिदृश्य क्या हो चुका है, बदल चुका है, सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। आप पुरानी शिक्षण पद्धति के अकॉर्डिंग अगर अपने आंसर को देने की कोशिश करेंगे, या पुरानी परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आंसर को देने की कोशिश करेंगे, या वैसे सोचने की कोशिश करेंगे, तो पूरी संभावना है कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। या पहले जो आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जो टीचर्स जिस तरीके से हमें पढ़ाते थे, या आपने जिस भी तरीके से पढ़ा हो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए गलत होते हैं, वो अपने ज़माने के हिसाब से सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम जब छोटे थे तो हमें टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे, हमें मारते थे, हमें ये करते थे, ठीक है। तो
उस संदर्भ में वो सोचने लगते हैं और उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको आज की परिस्थिति के, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं एजुकेशन के फील्ड में, काफ़ी नए सारे नियम कानून भी आ चुके हैं, ठीक है। अब आप किसी बच्चे को मार भी नहीं सकते, ठीक है, आप उसको दंड भी नहीं दे सकते, एक ऐसा दंड नहीं दे सकते जो शारीरिक दंड हो, और उसको मानसिक प्रताड़ना भी नहीं दे सकते आप, लेकिन पहले ये सब होता था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आपको ये चारों टिप्स को क्या करना है, फॉलो करना है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जब आप इन चारों टिप को फॉलो करेंगे और इन टिप्स के बेस पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली सही होंगे। आप आंसर की से मैच कीजिए और फिर देखिएगा कि आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड में आने लगेगा। आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद, फिर क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। 10, 20, 30, 40 जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब आपका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ इन टिप्स के बेस पर। तो मैं जल्दी से आपको दोबारा से बता देता हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे से हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके से उसके ऑप्शन क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम आंसर देना चाहते हैं वो ऑप्शन में नहीं होता, तो हमें दूसरे परिदृश्य में फिर सोचना पड़ जाता है, उसी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है। फिर छात्र हित में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन चारों टिप में यही है कि आपको कभी भी छात्र का अहित नहीं होने देना है, उसका नुकसान नहीं होने देना है। स्टूडेंट वेलफेयर में ऑलवेज आपको सोचना है। आप सोचिए, आपने बच्चे को संभाल लिया तो आपने अपना एग्जाम संभाल लिया, यानी बच्चा बच गया, यानी स्टूडेंट बच गया, तो समझ लीजिए आपका पेपर बच गया, आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो गया, ठीक है। ये बात जरूर याद रखनी है, अपने ईगो को साइड में रखना है। और जो लास्ट बात है वो है कि पुरानी शिक्षण पद्धति और जो पुराने टाइम के, पुराने से मेरा मतलब है कि आज से 20 साल 25 साल पहले जो सिस्टम हमारा चला आ रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं सोचना है। तो चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करा देता हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिए। आपके पास जो भी बुक हो या आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, फिर आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपका इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन उसी प्रकार के पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें ये भी आपको बता देता हूँ क्वेश्चन पे जाने से पहले, यहाँ पर जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कंटेंट बेस्ड होते हैं। कंटेंट बेस्ड मतलब स्टैटिक होते हैं, जैसे एजुकेशन की विधियाँ हो गई, शिक्षण की पद्धतियाँ हो गई, शिक्षण की प्रणालियाँ हो गई, वो सब तो फिक्स है, तो वो तो आपको कंटेंट वहीं से मिल जाएगा, आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। यहाँ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड में, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो जनरली स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप से पूछे जाते हैं, कक्षा के वातावरण से संबंधित होते हैं, या जो आप कह सकते हैं कि जो फिक्स नहीं है, जो टाइम टू टाइम हमें परिस्थितियों के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, जिनका निर्णय लेना पड़ता है, हमें खुद ही उनको क्या करना पड़ता है, जज करना पड़ता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, उसका आंसर देना होता है। तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षण का आधार होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, शिक्षण का आधार, ये सब प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, परीक्षा यानी एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। पहला है सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए, दूसरा एग्जाम ओरिएंटेड, तीसरा बालक या स्टूडेंट ओरिएंटेड, ठीक है, और चौथा, ठीक है, अध्यापक की रुचि के अकॉर्डिंग यानी स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए काफ़ी सारे लोग इसमें क्या अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, हो सकता है कि आप भी सोच रहे हो, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर यही सोचा जाता है जो सिलेबस में है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिक्षण का आधार जनरली काफ़ी सारे, मैं कह रहा हूँ कि करीब 30 से 40% जनता जो है, या 30 से 40% स्टूडेंट इसकी तरफ भागते हैं आंसर देने के लिए कि पाठ्यक्रम जो सिलेबस में वही पढ़ाया जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप ध्यान से समझिए, हाँ क्वेश्चन क्यों पूछा, शिक्षण का आधार होना। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना होता है जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ाया जाए, ठीक है, तो परीक्षा ओरिएंटेड होना चाहिए, एग्जाम में जब आ ही नहीं रहा तो हम क्यों पढ़ाएं, ठीक है। फिर है बालक ओरिएंटेड यानी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, और फिर अध्यापक की रुचि। कुछ अध्यापक ऐसे भी होते हैं जो अपनी रुचि के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं चीज़ों को। तो देखिए इसका आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे सूटेबल और सबसे बेस्ट और नियरेस्ट अप्रोच वाला आंसर आपको देना, वही ऑप्शन आपका करेक्ट भी माना जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आपको आंसर देते हुए ये बात याद रखनी है कि स्टूडेंट का अहित नहीं होना है, स्टूडेंट वेलफेयर में सोचना है। तो अब आप लगाइए वही वाली ट्रिक, और ऑप्शन आपको शायद अब आपको नजर आ रहा हो कि शिक्षण का आधार केवल क्या होना चाहिए, बालक यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं हैं, ठीक है, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस इसकी तुलना में क्या है, कम है। तो सही आंसर क्या होगा कि शिक्षण का आधार कैसे होना चाहिए, छात्र केंद्रित या स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि सिलेबस ओरिएंटेड हो, ना कि एग्जाम ओरिएंटेड हो। ये भी फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बालक यानी स्टूडेंट ओरिएंटेड। वही ट्रिक आपकी काम कर रही है, ठीक है, जो मैंने आपको टिप दी थी वही ट्रिक आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, अभी आप देखिए, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और फिर आपके सारे क्वेश्चन सही भी होंगे, ठीक है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है,
ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है उसकी नौकरी, कई लोगों को नौकरी से प्रेम होता है अपनी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, डिग्निटी जो है। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है शिक्षण के प्रति आस्था। और चौथा ऑप्शन दिया गया है छात्रों का विश्वास। अब देखिए ये इन क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और ये ट्रिक मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपको सारे ऑप्शंस लगते हैं कहीं ना कहीं हर ऑप्शंस की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखिए अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान पूछ रहा है तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा। तो फिर से वही ट्रिक अपनाइए, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टूडेंट का अहित नहीं होने देना है, स्टूडेंट वेलफेयर में सोचना है। तो देखिए नौकरी भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, गरिमा और डिग्निटी भी है, ठीक है, शिक्षण के प्रति आस्था, डेडिकेशन भी जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, छात्रों का विश्वास। अगर आप छात्रों का विश्वास ही नहीं जीत पा रहे तो छात्र आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा, आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो उसका इंप्रूवमेंट नहीं होगा, यानी जो एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं होगा हमारा। तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा और इसका आंसर सही क्या है, ठीक है, छात्रों का विश्वास, ठीक है। तो अगर आपने अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड की बदौलत क्या कर लिया, छात्रों का विश्वास जीत लिया, तो फिर वो आपको फॉलो करेंगे और आप जैसा उनको बताएंगे वो उसको फॉलो करते हुए अपना इंप्रूवमेंट भी करेंगे और तभी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, ठीक है, या शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है, छात्रों का विश्वास, ठीक है। तो यही ऑप्शन इसमें जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यही ऑप्शन दिया जाता है। ट्रिक वही काम कर रही है, आपको क्या करना है, हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर में सोचना है, स्टूडेंट की तरफ अप्रोच करना है। तो देखिए वही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, नेक्स्ट है आपका अध्यापक वह है, यानी एक तरह से अध्यापक की परिभाषा जानने की कोशिश कर रहा है वो। ऑप्शन ए दिया है मेधावी एवं परिश्रमी हो, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है छात्रों के प्रति रुचि रखता हो, छात्रों के प्रति सच्ची लगन, ऑप्शन सी आपको दिया जा रहा है सादा जीवन व्यतीत करता हो, और ऑप्शन डी आपको दिया जा रहा है अपने विषय में प्रवीण हो, यानी अपने सब्जेक्ट की काफ़ी नॉलेज रखता हो। प्रवीण का मतलब एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो देखिए फिर से वही अप्रोच अपनाइए, स्टूडेंट की तरफ अप्रोच करना है, स्टूडेंट का बुरा हमें नहीं चाहना है, स्टूडेंट का भला करना है, स्टूडेंट के हित में जाना है। तो आप समझ पा रहे होंगे, आप उस ट्रिक पर आएंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, छात्रों के प्रति क्या रखता हो, सच्ची लगन रखता हो, ठीक है। बाकी सारे फैक्टर्स भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि बाकी सारे फैक्टर, लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस का तो इसमें ऑप्शन नहीं था, तो एक बार को हम विचार करते, लेकिन सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो सब देखिए मेधावी एवं परिश्रमी, कहीं ना कहीं इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, छात्रों के प्रति सच्ची लगन रखता हो, जब वो डेडिकेशन रखेगा, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए ही सोच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के संदर्भ में पढ़ने की कोशिश करिए और उसके ऑप्शंस को जज करने की कोशिश करिए। सादा जीवन व्यतीत करता हो, ये तो खैर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, और अपने विषय में प्रवीण है, यानी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज रखता हो, ये भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा, कुछ इसको टिक करेंगे, कुछ इसको टिक करेंगे, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, ईगो को साइड में रखिए, ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात छात्र हित में सोचिए। तो सही ऑप्शन क्या है, छात्रों के प्रति सच्ची लगन रखता हो। देखिए वो ट्रिक यहाँ भी काम कर रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह है, यानी उसकी जो जवाबदेही है वो किसके प्रति है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो पहली छात्रों के प्रति, पहला ऑप्शन है। दूसरा प्रधानाचार्य के प्रति, आप जिस भी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे वहाँ प्रिंसिपल भी होंगे, ठीक है। सी अभिभावकों के प्रति, यानी गार्जियंस के प्रति, और चौथा है
सरकार के प्रति, या सरकार या मैनेजमेंट जो भी होगा। गवर्नमेंट स्कूल है तो सरकार के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्राइवेट स्कूल है तो अब देखिए हर कोई कैंडिडेट इसमें अपने अपने अकॉर्डिंग जज करने की कोशिश करता है। कई लोगों को लगता है कि प्रधानाचार्य के प्रति, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स उन्हीं को सबमिट करनी है, कुछ भी गलत हो रहा है कुछ भी हो रहा है तो जवाबदेही प्रिंसिपल को ही देनी होती है, ठीक है। या आप गार्जियन के प्रति भी सोच सकते हैं कि गार्जियन के प्रति भी हमारी जवाबदेही है, सरकार के प्रति भी सोच सकते हैं। लेकिन फिर से वही ट्रिक पे आ जाइए, मैंने क्या कहा, सबसे नियरेस्ट अप्रोच, सबसे सक्सेसफुल अप्रोच आपके क्वेश्चन को सही करने की क्या होगी, छात्रों के प्रति। तो सही ऑप्शन क्या होगा, छात्रों के प्रति सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर इसके लिए बनेगा, और यही ऑप्शन करेक्ट भी है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे वो ट्रिक आपकी काम करिए। हमें छात्र का अहित नहीं होने देना है, हमें छात्र में विश्वास पैदा करना है, तभी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुल कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहीं ना कहीं बाकी में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको सबसे सटीक आंसर देना होगा। तो सबसे पहली जो जवाबदेही है वो हमारी छात्रों के प्रति है। छात्र ही नहीं होंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाकी सारे भी फैक्टर्स हैं, अगर आपकी सोचिए कि आपकी क्लास में छात्र ही नहीं है, आप उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, तो बाकी सारे फैक्टर्स तो खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सही आंसर क्या है, छात्रों के प्रति। अगला जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए अध्यापक के लिए, मान लीजिए आपका नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है और आप क्लास में जा रहे हैं, आवश्यक है कि जब वो क्लास में जाए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये है कि एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि जब वो कक्षा में जाए, ठीक है, तो पहला कक्षा में अनुशासन लागू करे। पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है, कक्षा में अनुशासन लागू करे। ऑप्शन बी है आपका, विद्यार्थियों से मनोरंजक बातें करे। ऑप्शन सी है आपका, विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताए। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें। विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई भी एक नया टीचर है, ठीक है, वो क्लास में जाता है, तो देखिए आपको ये भी लग रहा होगा, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वो अपने टीचर, उनके दिमाग में उनके टाइम पर जो टीचर्स होते थे स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, उनको या जिसको भी आइडल मानते हैं उनको जज करने लगते थे, और वो उन्होंने जैसा किया होता था वो वैसे ही ऑप्शन इसमें सोचने लगते हैं। तो अगर उन्होंने आते क्लास में अनुशासन डांट लगा दी हो, किसी की कुछ कर दिया, तो उनको लगेगा ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हो सकता है कि आते कुछ टीचर मनोरंजक बातें करने लगते हैं, कॉमेडी करने लगते हैं, तो उनके टीचर ने अगर क्या हो तो हो सकता है उनको ये ऑप्शन करेक्ट लग रहा हो। फिर कुछ टीचर्स की आदत होती है, आते अपनी क्वालिफिकेशन बनाने लगते हैं। जो ईगो वाला पॉइंट मैंने बताया था वो यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो ईगो को आपको साइड में रखना है। आप कितनी क्वालिफिकेशन लेके क्यों ना गए हो, कितनी हाई डिग्री लेके क्यों ना गए हो, आप ठीक है आप उनको बताइए, लेकिन पहले उनमें आप क्या करिए, विश्वास पैदा कीजिए बच्चों के साथ, ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़ाइए अपना, ठीक है, तभी वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, तभी आपकी बातों को सीरियसली भी लेंगे। और चौथा ऑप्शन है, विद्यार्थियों के साथ संवाद। फिर से वही ट्रिक काम कर रही है, छात्र हित में सोचना है, छात्र के साथ अप्रोच करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें, क्योंकि जब आप उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे यानी कम्युनिकेशन में आएंगे, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपकी सारी बातों को फॉलो भी करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें, ठीक है। तो अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप क्वेश्चंस को ट्राई जरूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, उन्हें कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। ऑप्शन बी है, उन्हें दंड देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए। ऑप्शन सी है, प्रधानाचार्य से शिकायत करनी चाहिए, जो कि अक्सर देखने में आता है। और चौथा ऑप्शन है, उन्हें अपनी शिक्षण विधि में चेंज करना चाहिए। परिवर्तन, ठीक
ठीक है। अब देखिए यहाँ भी आप सोच के देखिए, ये सारे ऑप्शंस आपको सही लग रहे होंगे, ठीक है। कक्षा से बाहर करना आपने देखा होगा, आपके टाइम पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कक्षा से बाहर कर दिया गया होगा, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे होंगे, उन्हें दंड भी दिया गया होगा, प्रधानाचार्य से शिकायत भी की गई होगी। लेकिन फिर से सोचिए, ठीक है, कि आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को खुद ही रिजॉल्व करना है, जिम्मेदारी आपकी है और आपके स्टूडेंट के प्रति आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एक बार अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करके देखिए, आपके पढ़ाने का तरीका क्या है। हो सकता है कि वो उसके बाद इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दें। तो सही ऑप्शन क्या है, उन्हें अपनी शिक्षण विधि में क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। समझ गया ना, क्योंकि शिक्षण विधि में जब परिवर्तन होगा तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स क्या लें, उसमें इंटरेस्ट लें और उनमें ट्रस्ट भी पैदा हो, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपको पता है इसमें क्या होगा, उन्हें अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। बाकी सारे फैक्टर सेकेंडरी हैं, तो प्राइमरी फैक्टर यही है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि सारे ऑप्शंस हमें करेक्ट लगते हैं, लेकिन ऑप्शन तो एक ही करेक्ट होना है। तो इस ट्रिप के बेस पर, यानी जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी कि 4 बातें आपको ध्यान रखनी है, उन चारों बातों को ध्यान में रखते हुए अब आप क्या करिए, आप कोई भी बुक को फॉलो कर लीजिए, उसके क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो कंटेंट बेस्ड नहीं होते, यानी जो स्टैटिक पार्ट नहीं है, उनके अलावा जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब आप में इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, या आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।